Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the Sports Tonight. Janab, I hope you guys are keeping yourself well and all set to ace the evening. It's a big news, Janab, because Pakistan की हम बात करें women's cricket team की, we have qualified for the World Cup. Janab, ODI World Cup की बात हो रही है जो कि 2026 में होगा, भारत में होगा, और हमने क्वालिफाई कर लिया है. और सबसे अच्छी बात ये कि पाकिस्तान ने क्वालिफाइंग मैचेस होस्ट किए थे. बांग्लादेश एंड पाकिस्तान they've actually qualified. आज के शो में we'll have a detailed discussion. लेकिन साथ साथ of course we cannot really neglect HBL PSL season 10. उस पर भी discussion होगी. With me here in the show I've been joined by two prominent former cricketers. हम बात करते हैं जनाब, हम women's qualifying की बात कर रहे हैं. बहुत कुछ है बात करने को. I think I always encourage जितनी भी औरतें वहाँ बैठी हुई हैं अभी भी ख्वाब रखती हैं कि जी हमें इस टीम में आना है, तो मैं चाहूँगी कि जनाब उनके पेरेंट्स उनको कभी भी मोटिवेट करें. बट ऑफ कोर्स टुडे वी बीन जॉइंड बाय फॉर्मर क्रिकेटर जिनको आप कमेंट्री करते हुए देखते हैं. क्वालिफाइंग मैचेस में भी आपने उनको सुना, आपने उनको देखा. हम बात कर रहे हैं राइट आर्म मीडियम पेसर की, राइट हैंडेड बैटर की, जिन्होंने जनाब 36 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और 42 T20 का उनका एक जर्नी रहा है. लेट्स वेलकम मिस मरीना इकबाल. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग. वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर गुड टू हैव यू जी. सेम हियर, प्लेजर. जहां बात हो रही है वुमेन्स क्रिकेट टीम की, यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट नाम उनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते. हम बात करें जनाब राइट हैंडेड विकेट कीपर बैटर की, जिन्होंने पाकिस्तान को 26 मैचेस में रिप्रेजेंट किया है. 653 रन्स उन्होंने स्कोर किए हैं इन टोटल. और अगर हम बात करें उनकी विकेट कीपिंग के एतबार से 80 डिसमिसल्स अक्रॉस टेस्ट एंड ओडीआईज. लेट्स वेलकम मिस्टर अदनान अकमल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू. कैसे हैं आप? ठीक है, मैं आई एम ऑल गुड. आई एम अच्छा लग रहा है आज आप दोनों लुकिंग वेरी शार्प जनाब. ब्लैक ब्लैक और साथ में एक रेड का कॉन्ट्रास्ट भी है. क्या बात है? बहुत अच्छा है. ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा है. होपफुली कि हमारा जो ये शो है इसका भी कॉम्बिनेशन अच्छा है. ये जो हमारा ट्रायो है ये अच्छा हो. बट एक तरफ पीएसएल की बात और एक तरफ हम बात करेंगे वुमेन्स क्वालिफाइंग मैचेस की. Such a proud moment. Finally we qualified. Of course under हम बात करें फातिमा सनाज कैप्टनसी. सबसे पहले पाकिस्तान में मैचेस हुए, आप तो वहाँ थी, पर्सनली आपने देखा भी. मैं चाहूँगी ज़रा इस पे हम बात करें from all the matches, each one of the matches, if we could talk about it. And also how do you see the matches being held in Pakistan, especially Lahore? Obviously we were looking forward क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद it was about time कि वुमेन्स टूर्नामेंट कोई आईसीसी का आता पाकिस्तान में. एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ना सिर्फ हम प्लेयर्स भी अपने क्राउड के सामने, होम क्राउड के सामने खेलना चाह रहे थे. इट वाज रियली वेल ऑर्गेनाइज्ड और ऑब्वियसली जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने को मिली, आई थिंक दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इस क्वालिफायर्स में मैंने क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इतनी हाई देखी है कि मेरा ख्याल है सिर्फ एक मैच के अलावा कोई ऐसा मैच नहीं था जो वन साइडेड गया हो. So each and every opposition was challenging each other. So overall it was really good. और साथ साथ हम बात कर रहे हैं, let's have a quick look on the points table. हम बात करें पाकिस्तान के मैचेस की. जनाब 5 मैचेस खेले, 5 के 5 कन्विंसिंगली जीते with the net run rate of plus 1.073. 10 के 10 मैचेस हमने कन्विंसिंगली 10 points in it. Then we'll move towards Bangladesh matches. 5 के 5 मैचेस खेले, 5 मैचेस खेले और 3 मैचेस जो है वो जीते, 2 हारे. कहने की मकसद ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान नाउ दे हैव क्वालिफाइड. ठीक है जी. वी कैन नॉट निगलेक्ट द फैक्ट किस तरीके से वेस्ट इंडीज़ ने मैचेस खेले, स्पेशली जो लास्ट मैच था अगेंस्ट थाईलैंड, उसके ऊपर बात भी करते हैं. दान आई रियली वांट यू टू टॉक अबाउट ऑन इट ऑल्सो बिकॉज हम देख रहे थे उनकी कैप्टन मैथ्यूज खेल रही हैं, उन्होंने अपनी सेकंड फास्टेस्ट 50 भी की, लेकिन वो दैट कुड नॉट रियली हेल्प द टीम बिकॉज वो फंस गए अपने रन रेट पे विच वॉज 0.01 से हार गए वो. देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जब कोई भी टूर्नामेंट खेला जाता है उसमें रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप मैच हार भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको रन रेट देखना पड़ा. जैसे वेस्ट इंडीज़ को प्रॉब्लम हुई है लास्ट ओवर में या 10 ओवर्स में, 10 ओवर शायद 2 बॉल्स पे वो रन्स कर लेते तो वो क्वालिफाई कर देते. फिर उसके बाद अगर वो 2 बॉल्स रह गए थे जिसमें उनको एक बाउंड्री हासिल करनी, 4 रन चाहिए थे, वो वहाँ पे छक्का मार दिया उसने. उसके बाद फिर ऐसे ही आ गई. देखिए रन रेट किसी भी टूर्नामेंट का अगर आपने खेलना है तो रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसको आपने मेंटेन करना है. आपने मैच भी जीतने हैं, आपने रन रेट भी अच्छा करना है कि एंड पे आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. वही प्रॉब्लम जो है वेस्ट इंडीज़ को फेस करनी पड़ी. वर्ल्ड चैंपियन है, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं. टेलर है उनकी जो है, जो उनका लास्ट वर्ल्ड कप था और वो उनकी इमोशन, उसको मैं देख के मैच को बड़ा पर्सनली बड़ा दुख हुआ क्योंकि उस जगह पे आकर वो मैच जीत गए हैं पर वर्ल्ड कप के क्वालिफायर से बाहर हो गए. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ऐसी छोटी छोटी जो अपॉर्चुनिटी है ना वो आपको अवेल करनी पड़ती है मैच पे.
रन रेट पे और फिर आपको एंड पे उसको हेल्प जरूर मिलती है। अच्छा, जहाँ बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स कि बड़ा अच्छा खेला उन्होंने, जारहाना उनका अंदाज रहा, स्ट्राइक रेट भी हमारे सामने है, बट लेट्स टॉक अबाउट द पावर प्ले आल्सो, बिकॉज अगर हम पावर प्ले की बात करते हैं जनाब, 156 पावर प्ले, हाईएस्ट पावर प्ले, यानी कि उन्होंने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। एक तरफ जहाँ मैथ्यूज़ की हम बात करें कि सेकंड फास्टेस्ट 50, वहीं पे एक और रिकॉर्ड बनता है कि जनाब पावर प्ले भी उनका हाईएस्ट है। बट वो जो बिकॉज आप तो वहाँ पे थी भी, वो जो शक्लें लटकी हुई थी, रो रहे थे, हाउ डू यू सम अप दिस? देखिए, जब इस तरह का टूर्नामेंट होता है जहाँ नॉकआउट्स नहीं होते, आपको ऑपोजिशन सारी टीम्स के साथ खेलना पड़ता है, तो ऑब्वियसली नेट रन रेट को आपको मैच 1 से कंसिडर करना पड़ता है। मैच 1 वो स्कॉटलैंड से हार गए, इवन जो बांग्लादेश के खिलाफ जीते हैं वो 8 बॉलों में उन्हें 3 रन चाहिए थे, वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ वो जल्दी इसको फिनिश करके अपना रन रेट बेहतर कर सकते थे। तो इट्स हार्श रियलिटी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने ये जो सिनेरियो है वो अपने ऊपर खुद तारी किया है, और एंड में उनके पास ऑप्शन थी नहीं, दे हैड टू फिनिश इट इन 10.1 ओवर्स, और ऑब्वियसली 16 रन पर ओवर सिर्फ कर वेस्ट इंडीज ही सकती थी, जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है। आई डोंट थिंक कि दुनिया में इवन ऑस्ट्रेलिया भी होता मुझे लगता है कि मेंस में भी पावर प्ले में इतने कभी रन्स नहीं हुए। वो वह टीम है वेस्ट इंडीज की टीम, वो वुमेन टीम, क्योंकि मेंस की क्रिकेट थोड़ी डिफरेंट होती है, बहुत फास्ट होती है, वहाँ पे चीज़ें बहुत जो है ना वो क्विक होती हैं। पर मुझे क्रेडिट जाता है वेस्ट इंडीज की टीम को, ये भी एक रिकॉर्ड है कि पावर प्ले में 150 रन करना और इस तरह की परफॉर्मेंस देनी और फिर भी क्वालिफाई ना करना, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है कि वो बिल्कुल मैं बात से एग्री करता हूँ। अगर 3 रन चाहिए 8 बॉलों पे, तो वाई वो 7 बॉल क्यों नहीं सेव की? वो सेव करते तो शायद ये जो बना मैच के जो लास्ट मैच है, लास्ट ओवर में बना, तो शायद वो क्लियर हो जाते, फिर उनको हेल्प होती और शायद क्वालिफाई कर लेते बांग्लादेश की जगह पे। बट I'll ask you, what really went wrong with West Indies अगर हम उनके स्टार्टिंग के मैचेस की बात करें, बिकॉज ये तो हमने मैच देख लिया, तो इट वाज एन एक्सेप्शनल मैच, बट व्हाट डू यू थिंक अब यहाँ से वो जब वो गए वापस, व्हाट डू दे रियली नीड टू वर्क ऑन? देखिए, अनफॉर्चुनेट रहा डेंड्रा डॉटन, एक ऑल्सो उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है ओवर द ईयर्स। शी इज ऑल्सो हिट अ रियली गुड ऑलराउंडर एज वेल एंड अ ब्रिलियंट फील्डर। वो इंजर्ड हो गए, उसके बाद स्टेफानी टेलर इंजरी से वापस आ रही थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, शी वाज द सीनियर प्रो, लेकिन जो सारा आप कह सकते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सिर्फ हेली मैथ्यूज पे थी। शुरू के मैचेस में अगर आप उनका स्कोर कार्ड देखें, इवन इन बॉलिंग शी वाज टेकिंग विकेट्स, इन बैटिंग उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ, आई हैव सीन दैट अदान भाई, आई डोंट नो अगर आपने अपने करियर में ये देखा है कि स्ट्रेचर के ऊपर वो पिच से गई हैं, जैसी बाउंड्री क्रॉस की विकेट गिरी और वहीं स्ट्रेचर से उठ के वापस आ गई कि शी नीड्स टू फाइट फॉर हर टीम। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली जब आप लॉन्गर फॉर्मेट्स की बात करते हो ना, एक प्लेयर आपको नहीं जिताता, इट्स अ टीम एफर्ट। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा, डेंड्रा डॉटन नहीं थी, स्टेफानी टेलर फॉर्म में नहीं थी, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्लेयर पे डालेंगे तो इट्स रियली हार्ड फॉर एज अ टीम टू क्वालिफाई। आई थिंक इट हैज़ ट्रूली बीन रियली disappointing for West Indies and West Indies fans also, because उनको जब वो रोता हुआ आप देखते हैं तो आपको तकलीफ तो होती है, लेकिन अगेन आपने जो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, आई एम श्योर they are going to work on it anyways. But it is not just the women's World Cup qualifiers and ODI World Cup जो कि 2026 में होना है। अब तो हर जगह अगर गूंज है तो वो HBL PSL सीजन 10 की हम चाहेंगे कि आज हम बात करें उसके ऊपर, because today is gonna be 11th number of match between Karachi Kings and Peshawar Zalmi। ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डिस्कशन करते हैं कि जो पूरी फर्स्ट लेग है इसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं डिफरेंट टीम से, बिकॉज अभी तक जो अनबीटेबल रही है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। कीप वॉचिंग, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू बीन वाचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट। एंड जनाब, हम बात कर रहे थे HBL PSL सीजन 10 की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमने किस तरीके से, हमारी जो वुमेंस क्रिकेट टीम है उन्होंने कैसे कन्विंसिंगली 5 के 5 मैचेस अपने नाम किए हैं। ऑफ कोर्स बहुत डिपेंड करता है आपके कोचिंग स्टाफ के ऊपर। मैं चाहूँगी अदनान, मैं आपसे पूछूँ, लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद वसीम, किस तरीके से आप उनकी कोचिंग को देखते हैं? डेफिनेटली फॉलोड बाय अब्दुल रहमान, ही हैपेंस टू बी द स्पिन कोच, एंड देन जुनैद खान ऑल्सो हैपेंस टू बी द फास्ट बॉलिंग कोच। देखिए, आपका सिस्टम अच्छा है ना, आपके कोचेस अच्छे हैं, आपकी बाउंडिंग, देखिए हम जो टीमें नहीं अच्छा परफॉर्म करती, कहीं ना कहीं कोचिंग और प्लेयर्स की उस तरह बॉन्डिंग नहीं होती। कोचिंग स्टाफ, कोच जो जितने भी हैं उनकी प्लेयर के साथ जब बॉन्डिंग होती है तो फिर आप उनसे काम लेते हैं। अगर मैं वसीम भाई की बात करूं, अब्दुल रहमान की बात करूं, जुनैद की बात करूं, तो इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। अगर वो पाकिस्तान टीम आज 5 के 5 मैच जीती है क्वालिफाइंग के राउंड के, तो
पहले तो सबसे पहले आपको जी बहुत बहुत मुबारकबाद। सबको यू आर पार्ट ऑफ वुमेन टीम और आप खेलती भी रही हैं, तो बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान की होस्ट भी किया पाकिस्तान ने वुमेन क्वालिफाइंग राउंड और क्वालिफाई भी किया अपने ही मुल्क में और अपनी ही पिचेस पे खेलते हुए, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। इसका मतलब है कि क्रिकेट का ग्राफ जो वुमेन का वो ऊपर जा रहा है, और जब ऐसे टूर्स ऐसे प्लेयर्स आएंगे जो टीम के लिए खेलते हैं, टीम को फॉलो करते हैं, मैच की सिचुएशन को देखते हैं, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे प्लेयरों की ज़रूरत है। और दूसरी अगर बात करें कोचिंग स्टाफ की बात करें, जब कोचेज़ आपको प्लान देते हैं तो जो अच्छी टीमें होती हैं वो उस पर वर्क करती हैं। कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम जैसे वेस्ट इंडीज़ को फेस हुई है, शायद मिसकम्युनिकेशन हुई है जिसकी वजह से वो मैच क्वालिफाई से बाहर हो गए। हाँ, उसकी वजह से। दूसरा अगर कोचिंग स्टाफ की बात करें, जब आपके अच्छे कोचेज़ होते हैं, अच्छे प्लेयर होते हैं, प्लेयर सुनते हैं कोचिज़ को, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आता है जैसे पाकिस्तान वुमेन टीम ने दिया है। क्वालिफाई भी किया और पाकिस्तान को खुशियाँ भी दी और वर्ल्ड कप के लिए 5 के 5 मैच भी क्वालिफाई कर जीते। तो मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाजी है। अब नेक्स्ट जो है वो आप बताएं अपनी टीम के बारे में। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेरिश व्हाट वी हैव अचीव्ड, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ हम अच्छा क्या कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है थोड़ा सा इससे ऊपर बात भी कर लेते हैं। सिद्रा अमीन की अगर हम बात करें, अगर हम टॉप रन गेटर्स में बात करें तो उनका नाम आता है। मुझे ये भी याद है कि शी हैज़ बीन प्लेयर ऑफ द मैच, कोई मैच मुझे याद नहीं आ रहा विच मैच इट वाज, लेकिन शी हैज़ बीन प्लेयर ऑफ द मैच ऑल्सो। हाउ डू यू सी हर कंट्रीब्यूशन इन द टीम? देखिए, शी हैज़ बीन ब्रिलियंट, अच्छी फॉर्म में है, रन स्कोर करती है, बहुत कैलकुलेटेड लेके चलती हैं। और आपको लॉन्गर फॉर्मेट में स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट की मैं बात करूँ, आपको टॉप जो आपका ओपनिंग प्लेयर होता है उससे एक अच्छा स्टार्ट दरकार होता है। जब तक कि वो प्लेटफॉर्म, वो फाउंडेशन नहीं सेट करेंगे, जो पीछे बैटर्स आ रहे हैं वो एक्सेलरेट नहीं कर पाते। तो आई थिंक कि उसने पूरी, अगर आप जितने भी मैचेस हैं उसमें देखें तो उसने एक एंड संभाल के रखा है। वो अपने रन्स करती रही, स्कोर करती रही, स्कोरबोर्ड टिक करती रही, और दूसरे एंड से उसको सपोर्ट मिलती रही मुनीबा अली और शवाल की फॉर्म में। तो ऑब्वियसली वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक एंड को संभालने की और इनिंग्स को स्टेयर करने की, वो सिद्रा ने ऑब्वियसली बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन टर्म्स ऑफ के हमें पता है कि स्ट्रेंथ पाकिस्तान की बॉलिंग रही है, बैटिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हमें नजर आया इस टूर्नामेंट में भी, लेकिन सिद्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभाने से ये हुआ कि बाकी जो बैटर्स हैं उनको एक थोड़ा फ्रीडम मिल गया स्कोर करने में। दूसरा ये भी है, दूसरा ये भी होता है कि जब आपके टॉप बैट्समैन होते हैं, जिसमें 5 बैट्समैन होते हैं, 4 बैट्समैन होते हैं जो बैटर होते हैं, वो जब लॉन्ग फॉर्मेट होता है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक बंदा जो है ना वो मैच को चलाता है और बाकी जो है वो प्लेयर आके हेल्प करते हैं। तो जब आपका एंड ही नहीं सेफ होगा तो फिर क्या होगा कि नए बैटर्स को आने के लिए प्रॉब्लम होगा, सेट होने का। जो अंदर खेल रहा होता है, जो सेट होता है, जैसा सिद्रा ने इनिंग्स के लिए जिस तरह उससे परफॉर्म किया है, तो एक साइड उससे संभाल के रखी और दूसरे आके उसके साथ छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाते रहे और एक अच्छा टोटल जो होता रहा। यही होना है, यही अच्छी टीमें या अच्छे बैटर्स या स्मार्ट जो क्रिकेटर होता है उसकी ये निशानी होती है कि पूरा मैच को लेके चलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है सिद्रा ने। वेल डन सिद्रा। अच्छा, जहाँ सिद्रा की बात हो रही है, यहाँ पे ओपनिंग प्लेयर पे बड़ा डिपेंड कर रहा होता है आपका पावर प्ले, ठीक है जी। हाउ डू यू सी द ओपनिंग प्लेयर ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम? देखिए, मुनीबा और सिद्रा का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा है, इवन शवाल और सिद्रा का, क्योंकि वही बात जो अदनान भाई ने कही कि एक एंड क्लियर होता है, आपको पता होता है कि सिद्रा संभाल रही है, तो दूसरे एंड से मुनीबा और शवाल दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको स्ट्रोक्स खेलना पसंद है, जो एक अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोर करते रहते हैं। तो वो सिद्रा पे भी प्रेशर नहीं आता, आपका पावर प्ले भी सिक्योर हो जाता है दोनों एंड से। और ऑब्वियसली ऑपोजिशन को भी इशू होता है कि किस तरह किसी एंड को भी वो ओपन कर सकें ताकि विकेट्स लें। तो ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते रहे, ये तीनों रोटेट होते रहे। गुलफरोजा ने स्ट्रगल किया थोड़ा सा इनिशियली ऑब्वियसली, लेकिन उसके जगह शवाल आई है, इंजरी से वापस आई है, शी इज़ अ रियली गुड प्रॉस्पेक्ट। मुनीबा अली अगेन आई थिंक कि बहुत डिपेंड करता है जिस तरह का फाउंडेशन और जिस तरह का फ्रीडम सिद्रा को मिला ही इस वजह से कि उसको कंसर्न नहीं था कि रन्स हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक एंड से मुनीबा मुसलसल अच्छे स्ट्राइक रेट से रन्स कर रही थी। जहाँ मुनीबा की बात हो रही है, दोनों से मैं पूछना चाहूँगी, लेट्स टॉक अबाउट आलिया रियाज ऑल्सो, ठीक है। हम देख रहे हैं नाउ शी इज़ फोकस मोर ऑन बैटिंग, बॉलिंग तो अभी हमें नज़र नहीं आई उनकी। सो हाउ डू यू सी दिस शिफ्ट एंड हाउ डू यू सी हर परफॉर्मेंस, बिकॉज शी वाज आल्सो वन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच फॉर वन ऑफ द मैचेस? देखिए, पाकिस्तान क्लियरली स्ट्रगल कर रहा था मिडिल ऑर्डर में। आपको कोई ऐसा चाहिए था जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको जो बड़ी हिट भी लगा सके, इनिंग्स बिल्ड भी कर सके। और आलिया ने अब शिफ्ट किया है ऑलराउंडर के रोल को छोड़ के, अब एक जेन्युइन एज अ बैटर उन्होंने इस रोल को पिकअप किया। थोड़ा सा टाइम उस सेंस में लगेगा कि एक आपकी सेकंड नेचर होती है बॉल को हिट करने की, तो उसको कंट्रोल करना क्रूशल मोमेंट्स पे, वो अभी थोड़ा सा आई थिंक स्टिल स्ट्रगल कर रही है। लेकिन बहुत अच्छा रोल को अडेप्ट किया, रन्स भी किए। मिडिल ऑर्डर में जो स्टेबिलिटी चाहिए थी वो आलिया ने
दी है पाकिस्तान। अदनान, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, थोड़ा सा इसे मुझे गाइड भी कीजिएगा, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी। पाकिस्तान की अगर हम बात करें अभी, बिकॉज हमें डिटेल डिस्कशन तो करनी है पीएसएल में, लेकिन वैसे मैं जानना चाह रही हूँ कि आलिया ने अपना रोल शिफ्ट किया है फ्रॉम एन ऑलराउंडर टू नाउ अ प्रॉपर बैटर, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, हमारी अगर मेंस टीम की हम बात करें तो अगर वो ऑलराउंडर है तो ही हैज़ टू परफॉर्म बोथ। देखिए एक्सेप्टेंस कैसे अलग है? अलग आलिया की बात करूं तो वो ये है कि मैंने बहुत से अपने जो दोस्त थे उनको शिफ्ट होते हुए देखा, जैसे अजहर अली था, मंसूर अमजद था, बहुत से ऐसे प्लेयर थे। वो जब आप दोनों चीज़ों में जब रहते हैं ना, अगर बॉलिंग करनी है तो बैट्समैन बनना है, तो कहीं ना कहीं फोकस आपका उस तरह नहीं स्टेबल होता। और शायद इसी वजह से आलिया ने कहा है कि हमारे पास देखें, आपके पास अच्छे स्पिनर हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, आपके टीम के अंदर है, तो फिर अगर आलिया बॉलिंग नहीं करी तो उसने यही सोचा कि मैं जो क्यों ना मैं मिडल ऑर्डर में आके पावर हिटर, मिडल ऑर्डर में अगर आपका पावर हिटर अच्छा स्मार्ट क्रिकेटर है, आपको मैच भी लेके चल रहा है, आप बाउंड्री भी वो हासिल कर रहा है, छक्के चौके भी मार रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर की बड़ी वैल्यू होती। वही उसने चूज़ किया कि ये वाला जो रोल है मेरे लिए बेटर है, क्योंकि मेरे पास मेरी टीम में बॉलर्स भी हैं, तो इसी वजह से उसने अपना फोकस जो है वो बैटिंग की तरफ कर लिया और उसने परफॉर्म भी किया, उसने पावर हिटिंग भी की। जब आपका फोकस, आपका विजन क्लियर होता है ना, तो फिर इस तरह की परफॉर्मेंस देखने को नजर आई जो आलिया ने किया। आई थिंक स्ट्राइक रोटेशन की हम जो बात करते हैं, हमें आलिया में नजर आई कि वो स्ट्राइक भी बड़ी बेहतरीन तरीके से रोटेट कर लेती हैं। थोड़ा सा मेरा कंसर्न है इस टूर्नामेंट में भी, अगर मैं एक आपको क्लियर व्यू देना चाहूँ तो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जो इंडिविजुअली है उस टॉप 20 में सिवाय फातिमा सना के पाकिस्तानी कोई बैटर नहीं है। थाईलैंड के बैटर हैं, स्कॉटलैंड के बैटर्स, आयरलैंड के बैटर्स हैं, तो ये थोड़ा सा एक गोइंग इनटू वर्ल्ड कप जहाँ टफर कंडीशंस होंगी, टफर ऑपोजिशंस होंगी आई थिंक। और स्ट्राइक रेट का मतलब मेरा ये नहीं होता कि चौके छक्कों की बात होती है। लॉन्गर फॉर्मेट में स्ट्राइक रोटेट करना, सिंगल्स निकालना, डॉट बॉल की रेशो कम होना, ये आपको स्ट्राइक रेट आपका बेहतर करता है। तो आई स्टिल थिंक कि ये एक एरिया है जहाँ एज ए टीम पाकिस्तान को थोड़ा अपने आप को पुश कर। देखें, अगर आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आपके जो बैटर्स हैं, अगर आपके 50 ओवर्स हैं, अगर आपके बॉल ही 160 डॉट बॉल होंगे, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर आपकी टीम के ऊपर आता है, आपके बैटर्स के ऊपर आता है। वो जो एक डॉट बॉल वाला, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जब डॉट बॉल होता है तो आपकी टीम के ऊपर प्रेशर आता है, आपके बैटर्स के ऊपर प्रेशर आता है। तो वो डॉट बॉल वाला अगर रेशियो कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आप स्ट्राइक कर रहे हैं ना, रोटेट करना है स्ट्राइक, तो वो ज़्यादा हो जाएगा और डॉट बॉल कम होंगे और रन्स भी होंगे। तो प्रेशर जो है वो आता है इस वजह से कि जब आप डॉट बॉल करते हैं, अगर ये तो 50 ओवर की गेम है, इसमें शायद इतना कॉस्टली नहीं पड़ता डॉट बॉल, पर अगर T20 के आप खेल रहे हैं तो अगर ये शॉर्ट फॉर्मेट खेल रहे हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉट बॉल। तो मेरे ख्याल से आप कह रहे हैं ना कि रोटेट जैसे स्ट्राइक की बात है, तो मेरे ख्याल से इनको बैठना चाहिए, इनको बताना चाहिए इंडिविजुअली जो है प्लेयर्स हैं आपके, उनको बैठाएं, उनको बताएं कि इस बॉल पे, इतने बॉलों पे आपने इतने रन्स किए हैं। अगर आप बॉल टू बॉल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस तरह स्ट्राइक रेट नहीं अच्छा होगा। अगर बॉल कम होंगे, रन ज़्यादा होंगे, आपको बाउंड्री अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस पर बाउंड्री लो, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे सेट होने के लिए तो कहीं ना कहीं चौके वाला बॉल भी छोड़ देती हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं होता। तो ये बात इंडिविजुअली करनी पड़ेगी। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, मेरे ख्याल अदनान भाई मेरे साथ एग्री करेंगे कि सिंगल निकालना एक स्किल है। हमें नॉर्मली लगता है कि बहुत आसान है, सबसे आसान काम है सिंगल निकालना, और यही सब प्लेयरों को मुश्किल लगता है। वो स्किल, वो आर्ट आपको सीखना पड़ता है। कंसिस्टेंटली आपको बैट फ्लो कंट्रोल करना, बैट का एंगल कंट्रोल करना, ये आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते, कॉन्शियसली आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप मैच में जाके अंडर प्रेशर ये चीज़ नहीं कर सकते। और ये मेरे ख्याल बहुत अंडररेटेड चीज़ है, स्ट्राइक रोटेशन सीखना। इस पे मैं एक बात करता हूँ, देखो अगर आप एज बॉलर है ना, आप अगर आप बॉलर के प्लान पे खेलेंगे तो आप कभी भी रन नहीं करते। आपको अपना विजन क्लियर जो है ना वो बड़ा करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट एंड डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे अब जैसे मैं खेलता था तो अगर ऑफ स्पिनर लगा हुआ तो एक कट पे फिल्टर है, मैंने ये वाला शॉट उसका प्रैक्टिस किया और मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, मैं बहुत रन्स भी किए उस पर। तो आपको अपनी शॉट जो है वो बढ़ानी पड़ेगी और फिर आपको बॉलर के अगेंस्ट प्लान करना पड़ेगा जहाँ पे बॉलर पैनिक होगा। अगर बॉलर के प्लान पे खेलते रहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा कि आपको रन्स करने दें। अच्छा, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस मैच की, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम ऑफ कोर्स पाकिस्तान की कैप्टन भी, हम टॉप विकेट टेकर्स की जब बात करते हैं उनका नाम बड़ा प्रोमिनेंट है। आयरलैंड के अगेंस्ट शी वाज दी प्लेयर ऑफ द मैच, जिसमें उन्होंने 62 रन ऑन बोर्ड किए थे 59 गेंदों पे और 3 विकेट्स मिली थी 39 रन देके। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट हर बिकॉज हम अभी की बात करें, हम जो रिसेंटली पास में हुआ है वर्ल्ड कप, उसके अंदर भी स्ट्राइक रेट की बात कर लें, यानी विद बैट एंड विद बॉल एंड कैप्टनसी शी इज द स्पॉट ऑन।
बिल्कुल, फातिमा सना जितनी तारीफ़ की जाए कम है उसके लिए, स्पेशली इतनी मैच्योरिटी इतनी कम एज पे क्रेडिट जाता है उसको। और जिस तरह आई थिंक कि उसने, वो खुद एक परफॉर्मर है, एक लीडर है, नेचुरल लीडर है, ये भी बहुत बड़ा एक एडेड फैक्टर होता है। उसने जिस तरीके की पॉजिटिव अप्रोच आप कहेंगे इंजेक्ट की है पाकिस्तान में, उसके रिजल्ट हमें आज नज़र आ रहे हैं कि इतना कन्विंसिंगली पाकिस्तान जीता है। और अगेन एज ए कैप्टन कई दफ़ा कुछ प्लेयर्स होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं अपने स्किल पे, बट मैंने देखा है जब से फातिमा कैप्टन बनी है उसकी अपनी गेम इंप्रूव कर गई है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और फील होती है कि मैंने लीड करना है फ्रंट से। और शी हैज़ डेवलप्ड हर बैटिंग, जिस तरह की वो बैटिंग करती है, शी नो हाउ टू बिल्ड इनिंग्स, शी नो हाउ टू हिट द बॉल। और ऑब्वियसली विद बॉल अप फ्रंट, इवन डेथ बॉलिंग आसान नहीं होता कि आप एक प्रॉपर पैकेज हो, और ऐसा पैकेज जो डिलीवर करता है। और ऐसा पैकेज जिसने मैथ्यू की जनाब विकेट भी हासिल कर ली थी एलबीडब्ल्यू। आई रिमेंबर, देखिए ना कितना अच्छा है स्किपर टू स्किपर, वो एक अचीवमेंट ही और होती है। देखिए जो कैप्टन होता है वो उसका वो डिफरेंट होता है टीम से, वो डिफरेंट होगा तो फिर टीम को लेके चलेगा। तो फातिमा की बात करें तो जिस तरह वो परफॉर्म कर रही है, देखिए ऐसे प्लेयर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं टीम में जो तीनों फॉर्मेट में जाके परफॉर्म करते हैं, वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फील्डिंग हो। और ये तो चार्ज कर रही है साथ अपने कैरी, क्योंकि ये कैप्टनसी भी कर रही है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्लेयर्स ऐसा विजन लेके जो टीम के साथ चलते हैं तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आते हैं, और यही देखने को नजर आया। बहुत ही अच्छी कैप्टनसी भी की उसने, जहाँ पे जरूरत पड़ी दैट में आके बॉलिंग भी की, विकेट भी हासिल की, और जहाँ पे बैटर्स की रन्स करने की जरूरत पड़ी आके उसने रन्स भी किए। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि जिन्होंने सिस्टम ने इनको कैप्टन बनाया, इनको अपॉर्चुनिटी दी, और देखें कितना अच्छा ग्राफ, कितना ऊपर उनका ग्राफ जा रहा है एज ए टीम, एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर। तो ऐसे प्लेयर बड़े इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को तो ऐसे प्लेयर चाहिए वुमेन टीम में, क्योंकि मैं ये भी ये पाकिस्तान जो क्वालिफाई किया है ना वर्ल्ड कप के लिए, तो मेरे ख्याल से जो छोटी बच्ची हैं जो क्रिकेट को लाइक करती हैं, तो शायद वो अपना रोल मॉडल लेके तो वो प्रैक्टिस करें। और मेरी पेरेंट्स से है कि बच्चों को ज़रूर क्रिकेट सिखाएं, जो गर्ल्स लाइक करती हैं स्पोर्ट्स को, तो उनको ज़रूर सिखाएं और पाकिस्तान के लिए प्लेयर जो हैं प्रोड्यूस करें। Exactly, and this is how you make your mentors, and this is how you inspire your youth. Having said that, how can we forget our spin bowling unit? मुझे लगता है बड़ी impressive उनकी भी परफॉर्मेंस रही है। थोड़ी सी उन पे बात करते हैं मरीना। बिल्कुल, लेड बाय सादिया इकबाल, वो ओडीआई आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में भी हैं, रैंकिंग्स में भी नंबर 1 नंबर 2 रह चुकी है, अलॉन्ग विद नशरा संधू। और अगेन पहले स्टार्ट उन्होंने किया था कि वो मिडिल ओवर्स में आके पुराना बॉल करती थी, लेकिन एक रोल उन्हें दिया गया नए बॉल के साथ, जो कि आसान नहीं होता। नए बॉल से एज अ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, हमने अब देखा कि बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होती है इसकी, लेकिन जो जिम्मेदारी उन्होंने ली वही बात आ जाती कि एक एंड अगर आपका सिक्योर है तो आप दूसरे एंड से चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, आप डरते नहीं हो एज अ कैप्टन भी, एज अ टीम भी, एज मैनेजमेंट भी। तो सादिया हैज़ बिन ब्रिलियंट, जिस तरह उन्होंने अपने स्किल्स को पॉलिश किया है, डिफरेंट नए बॉल से वो टर्न भी कर लेती हैं, आर्मर भी करती हैं, एक एंगल भी क्रिएट करती हैं, क्रीज को भी यूज़ करती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि रन्स कंटेन हो रहे हैं ताकि दूसरे एंड से बॉलर विकेट्स भी ले ले, खुद भी विकेट्स लिए हैं। तो शी हैज़ बिन अ ड्रीम बॉलर फॉर पाकिस्तान। देखिए हम बात करें बैटिंग की, बॉलिंग में भी पार्टनरशिप लगती है। जब आपकी पार्टनरशिप लगती है दोनों एंड से, जब पार्टनरशिप लगती है, अगर एक बॉलर अच्छा बॉलिंग कर रहा है, जैसे इन्होंने बात की वो न्यू बॉल के साथ बॉल ब्रेक भी करती है, न्यू बॉल के साथ बॉल अंदर भी लेकर आते हैं, जो न्यू बॉल बड़ा होता है क्योंकि उसकी सीम जो है वो हार्ड होती है, अगर वो सीम लगी तो वो बॉल ब्रेक होता है। अगर पार्टनरशिप की अगर पाकिस्तान ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो आपकी बॉलिंग पार्टनरशिप भी लगती है, जिससे आप दूसरी टीम के बैटर्स को ट्रैप करते हो और उनकी विकेट हासिल करते हो। जब न्यू बॉल के साथ विकेट मिलती है तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर वो टीम की बैटिंग के ऊपर आता है, तो वही देखने को नजर आया। और बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, मैं तो इतने कंट्रोल से वो बॉलिंग करती थी और बड़ा मुश्किल था बैटर्स के लिए रन्स करना। तो देखें इसका मतलब है कि चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, तो पाकिस्तान ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, पांचों के पांचों क्वालिफाइंग राउंड में एक मैच भी नहीं हारना, ये भी बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरा ये है कि अब विजन इनके पास है जो वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, अभी से ये तैयारी करेंगे क्योंकि वहाँ पे टीमें आएंगी डिफरेंट, वहाँ पे अच्छे प्लेयर आएंगे, तो हमें भी अपना ग्राफ जो है उस जगह पे ला के खड़ा करना है कि जहाँ पे अच्छी टीमों के साथ हम फाइट कर सकें और अच्छे मैच खेले जाए। एंड ऑल्सो एज पर द एग्रीमेंट हमने देखा जी, चैंपियंस ट्रॉफी की एग्जांपल हमारे सामने है, भारत के मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे किए गए थे। अब जनाब बिकॉज ये भारत में होने जा रहा है वर्ल्ड कप, एज पर द एग्रीमेंट ऑफ कोर्स हमने प्रेसर भी देखी है जिसमें चेयरमैन पीसीबी ने कहा है, मोहसिन नकवी साहब ने, कि ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग इन अ न्यूट्रल वेन्यू। आप दोनों से सवाल है, प्रॉब्ली यूएई, प्रॉब्ली श्रीलंका, बोथ आर गोइंग टू हेल्प अस इन एनी वेज, हाउ डू यू सी दिस? देखें अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान ने एक दफ़ा टीम भेज दी, 2 दफ़ा भेज दी, अब ये तो नहीं कि पाकिस्तान को जब बुलाएंगे इंडिया में जाके खेलेंगे। अगर वो हमारे पास नहीं आ रहे तो जैसे वो न्यूट्रल हाइब्रिड
मॉडल पे जाते हैं तो हमें भी खेलना चाहिए। क्योंकि देखें अगर आप अब अगर मैसेज नहीं देंगे उनको अच्छा, या मैसेज नहीं देंगे उस टक्कर का कि भाई हम भेज रहे हैं वर्ल्ड कप में अपनी पाकिस्तान टीम, तो आप क्यों नहीं आ रहे? तो आप क्यों नहीं खेलने आ रहे चैंपियन ट्रॉफी या बाकी टूर्नामेंट जो है? आप अपनी जगह हाइब्रिड पे चले जाते हैं। तो हमें भी ये स्टैंड लेना पड़ेगा। बिल्कुल, और स्टैंड ले लिया गया है, ले उसी लिया के गया, ऊपर बात करिए। बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तो जो ये है ले नकवी चुके साहब ने अगर ये लिया है, ये डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छा लिया है। क्योंकि ये तो नहीं है कि आपकी मर्जी है तो आप अपनी टीम बुला लें और उसके बाद सडनली बिल्कुल चेंज कर दें और कहेंगे जी ठीक है हमने नहीं आना तो आप करा लें। बिल्कुल मरीना, आपसे पूछूंगी मैं, बिकॉज प्रेसर में हमने देखा मोहसिन साहब ने क्लियरली कह दिया कि जी ये न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। सो नाउ वी हैव ऑप्शंस ईदर यूएई और श्रीलंका, दोनों ही हमें बहुत हेल्प करते हैं। हाउ डू यू सी दिस? बिल्कुल हेल्प करते हैं, एंड आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी श्रीलंका, जहाँ पे ज़्यादा स्पिनिंग कंडीशंस हैं। और जब एक टीम एक जगह पे सारे मैचेस खेल रही है तो ऑब्वियसली वो होम एडवांटेज वाला फैक्टर आ जाता है, बाकी टीम्स को ट्रैवल करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टीम कि एक ही वेन्यू पे आप हो, आपको कंडीशन ज़्यादा बेहतर पता, आप ज़्यादा बेहतर प्लानिंग कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ की कंडीशंस है तो आपको इनको बेहतर प्लानिंग करनी पड़ेगी। बट आई टोटली एग्री विद अदनान भाई कि इनको थोड़ा सा जिन चीज़ों में जो हमें नज़र आया कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोज हुए हैं, उन चीज़ों को इन्हें प्लग इन करना पड़ेगा। शायद आपको मैं बात बताऊं, जो ये वर्ल्ड कप जीते इंडिया की वह टीम थी यूएस में जहां जो एक ही जगह पे मैच खेली और सारे जो है वो डे में मैच खेली। और इंग्लैंड जब क्वालिफाई सेमीफाइनल खेलने गया तो वो सारे मैच जो थे वो डे नाइट खेली थी और सडनली वो मैच डे में खेला गया तो वो कंडीशन उनको सूट नहीं की। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी जाती हैं कि इंडिया को कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो एक ही बाकी टीम जो है ट्रैवल कर रही है तो वाई इंडिया क्यों नहीं ट्रैवल कर सकता? तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इस पे तो बहुत बात हुई थी, बहुत सारे हमारे जो क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग पैट कमिंस आल्सो, ही वाज बीइंग वेरी वोकल इन चैंपियंस ट्रॉफी कि ये क्या है, और नॉट जस्ट हिम, देयर वर लॉट्स ऑफ नॉइजेस। बट अब मैं चाहूंगी कि हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। ब्रेक के बाद आते हैं कल जो मैच हुआ था जनाब कराची का, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। किस तरीके से इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज़ नेल्ड देयर मैच यस्टरडे, किस तरीके से शादाब की कैप्टनसी उभर के सामने पूरे PSL में आई है, इस पर डिस्कशन करेंगे। कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू बीन वॉचिंग आवर शो विच वी कॉल स्पोर्ट्स टुनाइट। जनाब हम बात कर रहे थे HBL PSL सीजन 10 की, और द न्यूज़ इज ऑफ कोर्स कि इस्लामाबाद यूनाइटेड टेबल टॉपर्स ने एक मैच भी नहीं हारा कन्विंसिंगली हर डिपार्टमेंट में, बीट बैटिंग, बॉलिंग, कैप्टनसी, कैचेस, दे नेल्ड इट। बट ऑफ कोर्स हम लाहौर कलंदर्स को कैसे भूल सकते हैं जिस तरीके से दे बाउंस बैक। सो पॉइंट्स टेबल के एतबार से जनाब 4 मैचेस खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, 4 के 4 अपने नाम किए विद इन नेट रन रेट ऑफ 2.544। एंड देन वी हैव सेकंड नंबर पे लाहौर कलंदर्स जनाब 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारे हैं। एंड ऑफ कोर्स दे हैव द नेट रन रेट ऑफ 2.051। हैविंग सेड दैट, लेट्स टॉक अबाउट बोथ द टीम्स, बिकॉज अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट के एतबार से, लाहौर कलंदर्स जिस तरीके से लास्ट मैच में हमने देखा है, उससे लास्ट भी द वे दे बाउंस बैक, वो लगा ही नहीं कि ये वही लाहौर कलंदर्स है जिसने जनाब बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दी थी। सो हाउ डू यू सी बोथ द टीम्स? देखिए इनिशियली जब लीग स्टार्ट होती है तो आप 2-3 मैचेस का एज देते हो इन टर्म्स ऑफ के कंडीशंस क्या हैं, इन टर्म्स ऑफ के कॉम्बिनेशन फाइंड करने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। बट आई थिंक राइट नाउ लाहौर इज़ इन दैट जोन के अब उनको समझ आ रही है कि किस प्लेयर को कहाँ पे यूटिलाइज करना है, किस कॉम्बिनेशन के साथ किन कंडीशंस में जाना है। तो ऑब्वियसली अभी बहुत मैचेस पड़े हैं एंड अगेन दे आर लुकिंग इनटू अ गुड शेप, और वो कम बैक उनका बहुत इंपॉर्टेंट था, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ विनिंग द गेम बट ऑल्सो जो कॉन्फिडेंस उनको एज अ टीम आया, एज इंडिविजुअल आया, और शाहीन को एज अ कैप्टन आया, आई थिंक इट वाज मच नीडेड। देखो शाहीन की बात करें तो कोई भी टूर्नामेंट होता है तो अब ये जो PSL है इज़ टू लेट, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पिचेस थोड़ी है ना, उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो गया, वो स्लो हो गई हैं। जैसे पहला मैच वो हारे हैं, पहले मैच के बाद सडनली उन्होंने चीज़ें रियलाइज़ की और बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें ग्रैब की, और जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो डिफरेंट हो गई और तीनों मैचों में जीतना और जितना अच्छा बाउंस बैक करना है। शाहीन को पता था कि हम ये कर सकते हैं, हमारे पास इतनी एबिलिटी है, हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं कि हम किसी भी टीम को जो है वो ट्रैप करके उनसे मैच भी जीतेंगे और बाउंस। तो मेरे ख्याल से शाहीन की कैप्टनसी का बड़ा फ़र्क है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो शादाब है, शादाब जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए किसी भी टीम का कैप्टन होना और वो टीम कोई भी मैच ना हारे, तो उसके बाद शाहीन ने जिस तरह पहला मैच हारा उसके बाद बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया, तो इसका मतलब है कि चीज़ों को जल्दी पता करना है, क्योंकि अब क्रिकेट जो है वो स्मार्ट होगी, आपको
इतना लेट सोचना नहीं है। अगर आप लेट हो गए तो बाकी टीमें जो हैं वो ज़्यादा आगे निकल जाएंगी, और इस PSL में ऐसे ही देखने को नजर आया। जैसे पेशावर ज़ल्मी है, वो एक मैच जीती है और शायद वो उस तरह परफॉर्म नहीं करी, या शायद उस तरह प्लान नहीं करी, उनका कोचिंग स्टाफ या शायद थोड़ा सा लेट है, या प्लेयर उस तरह रिस्पॉन्स ही करे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको T20 क्रिकेट में आपको डिसीजन जो है वो जल्दी लेने हैं। अगर आप लेट हो गए तो फिर आपके बॉलर या बैट्समैन जो है आपके ऊपर हावी हो जाएगा, फिर जिसकी वजह से आप बैकफुट पे हो जाएंगे। तो ये चल रहा है अभी स्वाय इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर के दरमियान। ये दो टीमें ऐसे हैं जो टीमों को डोमिनेट करी, बाकी जो है वो मुझे लगता है कि उस तरह बाउंस कहीं ना बैक कहीं नहीं लैग कर कर रहे रही। हैं वो। बट आई थिंक डिटेल डिस्कशन होगी पेशावर ज़ल्मी में, लेकिन जरा कल के मैच के ऊपर बात करते हैं, बिकॉज हम वही बात करते हैं जब हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। सो वी एक्सपेक्ट कि वो दोनों डिपार्टमेंट में उनकी एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस। तो कल शादाब ने वो करके दिखाया, बिकॉज इंटरव्यू में कहा उन्होंने कि आई एंजॉय मोर ऑफ बैटिंग। हैविंग सेड दैट, कल की परफॉर्मेंस देखते हैं जनाब। कल ही वाज द मैन ऑफ द मैच ऑल्सो। 47 ऑन 40 बॉल्स, 2 विकेट हासिल भी की उन्होंने, 17 रन देके। हाउ डू यू सी हिज कैप्टनसी? Well, कैप्टनसी हैज बीन स्पॉट ऑन, हाँ। और अगेन एक तो वो डाटा ड्रिवन है, वो हाँ। उस चीज़ पे भी बहुत रिलाई करते हैं। बट ऑब्वियसली आप एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, आपको कुछ फैक्ट्स भी चाहिए होते हैं कि आपको एक बेसिक होमवर्क मिले, उसके ऊपर आप बिल्ड ऑन कर सकते हो। तो शादाब बीइंग अ फाइटर, बीइंग अ प्लेयर दैट ही इज, आई थिंक ही नोज हाउ टू मैनेज हिज ट्रूप्स। बट ऑब्वियसली कल के मैच की बात करूं तो जैसे अदनान भाई ने सर्फेसिस की बात की, थोड़ा सी वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल वाली सर्फेस थी। एक तो क्रैक्स बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से बॉलर्स को हेल्प भी मिल रही थी, स्पिन भी मिल रहा था, और आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा बाउंस भी 2-3 जगह आजम को भी लगा एक बॉल, तो उसका भी हेल्प था। बट अगेन कॉन्फिडेंस लेवल उनका इतना हाई है कि दे हैव देयर बिलीफ कि अगर थोड़ा सा भी मैच उनके ट्रैक से उतर गया, दे हैव द एबिलिटी टू बाउंस बैक। और फिर प्लेयर्स जिस तरह हसन अली बॉलिंग कर रहे हैं, आई मीन ही हैज़ बीन सुपर्ब। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हसन अली का भी कि अप फ्रंट वो आपको विकेट लेके दे रहे हैं, डेथ बॉलिंग में भी वो आते हैं। तो वो हसन मुझे लग रहा है कि 2017-2018 में वो इस तरह जो का form स्पेल थी, होता था, बिल्कुल। इस तरह का रिदम होता था, वो वही देखने वो को वापस आया। सडनली उसने टीम चेंज किया तो एकदम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता लगा। शायद उस तरह कॉन्फिडेंस मिला कोचिंग स्टाफ की तरफ से। हसन अली का उस तरह का रिदम कमाल है, वो डेथ बॉलिंग हो या न्यू बॉल के साथ हो, कमाल बॉलिंग कर रहा है। और ऐसे बॉलर जब आपका रिदम बनता है तो दुनिया को कोई भी बैट्समैन हो ना तो बड़ा मुश्किल है उसके सामने रन्स और जब हसन अली की बात हो ही रही है मरीना, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग एंड देन विल कंटिन्यू। हसन अली जनाब टॉप विकेट टेकर्स में सेकंड विकेट टेकर हैं जनाब। 4 इनिंग्स इन्होंने खेली हैं, एवरेज इनकी 12.70 की है, और मज़ा आ गया क्योंकि 10 विकेट्स अपने नाम कर लिए। आप सही कह रहे हैं, 2017 में जो हमने चैंपियन ट्रॉफी में देखा था हसन अली, वही लग रहा है, रिदम लाइन लेंथ एक्यूरेट हो गई है। व्हाट डू यू वांट टू ऐड ऑन इट? आई जस्ट वांट टू ऐड जो बॉल डेविड वार्नर को पड़ा है, आई थिंक वाज प्रोबब्ली द बॉल ऑफ द ईयर, आई वुड से, नॉट जस्ट PSL बट बॉल ऑफ द ईयर। जिस तरह दो, और वो एक प्रॉपर सेटअप था, जो भी ओपनर होगा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 2 बॉल उसने बाहर निकाले और उसी लेंथ से वो बॉल अंदर लाए। एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखें, अगर आप कोई गोल्स आप अचीव करते हैं, जैसे हसन अली PSL में बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है, शायद वो नंबर 1 बॉलर हो गया PSL का, तो कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। देखें आप इसके पीछे आप देखें कि इसकी मेहनत क्या है, इसका विजन क्या है। जब हम कराची में मैचेस खेल रहे थे SNGPL से, तो हमारा कैंप लगता था या नेट्स लगता था, तो हसन अली बैठा हुआ था एक शो पे, तो वहाँ से वो स्ट्रेट अवे जो आके नेट्स पे आके बॉलिंग करता था। इसका मतलब है कि वो अपना विजन अपना लेके चल रहा था कि मेरे लिए PSL जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो वो जब आप मेहनत करते हैं तो फिर आपको जड़ जो है ना, या उसका जो कैश बैक मिलता है ना, वो इस तरह की परफॉर्मेंस से मिलता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी प्लेयर अगर अपना विजन क्लियर करके अपनी तैयारी अच्छी करेगा तो फिर इसी तरह के जड़ नजर आएंगे जो हसन अली की नजर। जहाँ तैयारी की बात की है ना आपने, एक तैयारी तो हमने ओपनर की देख ली। हमने क्या दुनिया में अब नाम उन्होंने अपना जो है ना रजिस्टर कर दिया है, क्योंकि वो उस लिस्ट में आ गए हैं जहाँ पे हम क्रिस गेल की बात करें, विराट कोहली की बात करें, जॉस बटलर की बात करें या शुभमन गिल की बात करें, इन सब ने 1 साल के अंदर अपनी 4 सेंचुरी स्कोर की थी। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये कि 1 महीने के अंदर जनाब इनके ये रिकॉर्ड्स जिन्होंने अपने नाम किए हैं, आई थिंक ये PSL में जो इनकी इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है, लाउड एंड क्लियर है। एक इनिंग ने दिखा दिया कि आई एम हियर। तो आपको लगता है हसन अली एंड फरहान, डू यू थिंक दे आर गोइंग टू बी इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम? अदनान, अगर मैं आपसे शुरू करूं। देखें, साहबजादा फरहान की बात करें तो कोई भी बैटर्स है, अगर आप एक साल में 4 सेंचुरी कर रहे हैं या अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रही है, आपकी टीम को हेल्प कर रही है कि उसकी परफॉर्मेंस से अगर मैच जीत रही है तो इसका मतलब है उस प्लेयर की वैल्यू है, उस टीम में वैल्यू। अगर आप देखें कि पाकिस्तान की टीम में देखें तो हमारे ओपनर्स स्ट्रगल ही कर रहे हैं, शदीद। ठीक है,
अब बहुत से ओपनर जो है ना इस PSL में हम नजर आए, साहबजादा फरहान की बात करें, वो भी अब वो उस लिस्ट में आ गया, उस जगह पे आ गए कि वो पाकिस्तान से ओपन भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर सैम अयूब की बात करें, फ़खर की बात करें और जो है साहबजादा फरहान की बात करें, और हमारे पास 5 बैटर जैसे बाबर जो है वो ग्रेट, उसने बहुत सी चीज़ें अचीव इनिंग्स दिखा भी रही है हमारी, और क्या कमाल innings उसमें देख रहे हैं कमाल। ये साहबजादा फरहान की बात करें तो बड़ी आउटस्टैंडिंग, उसने पॉजिटिव क्रिकेट खेली, उसने आकर डोमिनेट किया। जब आप डोमिनेट करते हैं आपका विजन क्लियर होता है, आपके पास शॉट सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, आपका जोन जो है वो बड़ा होता है, तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस देखने को नजर आई। जिस तरह साहबजादा फरहान ने 214 रन्स कर दिए हैं और बड़ी आउटस्टैंडिंग 4 मैचों में इतने रन्स करना बैटर्स के लिए बड़ी खुशाइन बात। इसका मतलब है कि आपका विजन क्लियर है, आपको सिर्फ देखिए पावर हिटिंग या खेलना आर्ट नहीं है, बॉल कनेक्ट होना बैट के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आप बिल्कुल एग्री करते हैं कि जब आप फॉर्म बैक होती है या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करते तो आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं, आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, आप बॉल जो है वो बैट में खेलते हैं, तो फिर आपको इस तरह की परफॉर्मेंस, और जिस तरह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा है ना साहबजादा फरहान, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे प्लेयरों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बैटर्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम के स्ट्रगल कर रहे हैं न्यू बॉल में। तो ये अच्छी बात है कि परफॉर्मेंस है और कंसीडर। Marina, how do you see this gentleman, because he has announced himself very loudly? आई थिंक अब नहीं अनाउंस किया, हाँ. पिछले साल से अगर आप देखें Domestic. कि कायद ट्रॉफी में हाँ. ही वाज इन टॉप 3, नेशनल T20 में ही वाज प्रॉब्ली द टॉप स्कोरर, और वहाँ से इतनी परफॉर्मेंस दे के अब तो लगता है कि आदत हो गई है उनको स्कोर करने की। एंड नॉट जस्ट दैट, जब भी उनसे बात हुई है, मेरी भी पर्सनली नेशनल T20 में बात हुई थी, ही सेड कि उन्होंने काम किया अपनी बैटिंग पे, अपने ना सिर्फ बैटिंग पे, अपने माइंडसेट पे, अप्रोच जो वो बैटिंग में लेके जाते हैं स्पेशली अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर्स, उस पे काम किया। फिटनेस ऑल्सो, फिटनेस के बगैर तो आजकल क्रिकेट हो ही नहीं सकती। तो ये सारी वही बात जो अदनान भाई कर रहे हैं कि जो मेहनत आप बिहाइंड द सीन्स करते हैं, फिर जब सही टाइम होता है वहाँ पे प्लेयर्स को फिर अल्लाह ताला उस चीज़ का अजर भी देता है। और इससे स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा किया अपना न्यू बॉल के। वो ये है, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, एक चीज़ उन्होंने जो मेंशन की थी कि लेंथ के ऊपर से और जहाँ स्विंग हो रहा है वो शॉट्स उन्होंने डेवलप की, जो पहले भी बात हम कर रहे थे कि आपको डेवलप करनी पड़ती हैं शॉट्स, वो शॉट्स उन्होंने डेवलप की, जिसकी वजह से वो इतना आप कह लें कंसिस्टेंटली और एफर्टलेसली अब डोमिनेट करते हैं। आई वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू, ये तो एक एक्सेप्शनल केस है जो हमें नज़र आ रहा है, खुशाइन बात है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को फरहान जैसा जो नौजवान है वो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब तो मिल जाना चाहिए। तो नॉक कर रहा है वो तो डोर जो है ना, अब कोई नॉक कर chance रहा नहीं है और खोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी हूँ, कि मुझे भी कंसीडर करें। बट थोड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है वो ये कि हम मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, इनका भी नाम है टॉप रन स्कोरर में, जनाब तीसरे नंबर पे हैं, हैविंग 158 रन्स फॉर दिस टूर्नामेंट। जनाब 3 इनिंग्स खेली, एवरेज 79 की रही, बट मुल्तान सुल्तान जो है वो बिल्कुल हम पॉइंट्स टेबल के अतबार से बात करें तो बिल्कुल बॉटम में है। सो हाउ डू यू सी, बिकॉज अकेला तो कैप्टन कुछ नहीं कर सकता, और वो भी एक ही मैच था वेयर ही वाज एबल टू परफॉर्म, उसके बाद तो हमारे सामने है। सो हाउ डू यू सी रिजवान एंड हिज टीम? देखिए इसमें 2 फैक्टर्स है जो मेरे नज़दीक इंपॉर्टेंट है। एक तो जिस तरह की टीम कम्बिनेशन उन्होंने पिक की है ड्राफ्ट में से, काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, और कुछ प्लेयर्स जो उन्होंने जाने दिए हैं, स्पेशली जो बॉलर्स जाने दिए हैं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। रिजवान जो कुछ होता रहा है पिछले साल ऑनवर्ड्स, बैटर आप एग्री करेंगे जब तक कि यहाँ सुकून नहीं है स्कोर करना आसान नहीं होता, टफ कंडीशन है, और जब वो फेलियर्स पाइल अप होते जाते हैं ना तो उस शेल में से निकलना भी मुश्किल होता है। तो आई थिंक PSL अगेन इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी, बट उनकी टीम कम्बिनेशन बन नहीं पा रही, जिसकी वजह से जो वो चाह रहे हैं ना कि थोड़ा मोमेंटम आए, हमें विन्स मिलें और वो थोड़ा सा रन्स कर पाएँ, वो वहाँ पे भी एक स्ट्रगल उनके लिए है जो कि आसान नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसे देखें, मुल्तान सुल्तान की बात करें, रिजवान की बात करें, तो जब आप अपने गैप जो है वो गैप जो है ना, अगर आप अच्छे तरीके से फिल नहीं करेंगे, वो गैप किस तरह फिल होते हैं, जैसे हसन अली ने जाके कराची की बॉलिंग को जाके संभाला, वो एक गैप फिल किया। इसी तरह की मुल्तान सुल्तान की बात करें तो मुल्तान सुल्तान ने बहुत ज़्यादा गैप नज़र आते हैं। उनकी फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग उस मार्क पे नहीं है जहाँ पे वो अपनी टीम को जो है फ़ायदा दें। जो फील्डर हैं कैचेस बड़े छोड़ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो उनके जो ऑनर थे उन्होंने कहा था कि इस साल हमारी मुल्तान सुल्तान की जो फील्डिंग या उनका जो एटीट्यूड होगा ना वो चेंज होगा। तो सडनली चीज़ें वो रिवर्स हो गई, वो कहीं ना कहीं प्रेशर आ गया। जब आप कैचेस छोड़ते हैं T20 क्रिकेट में तो फिर आपको बहुत मुश्किल होता है कि उसको कम बैक करना या उस गैप को फिल करना, क्योंकि दूसरी तरफ जो जिसका आप कैच छोड़ते हैं वो डोमिनेट करता है। तो ये बड़ा मुश्किल है। और दूसरा रिजवान की मैं थोड़ा अब जैसे मैं एज ए विकेट कीपर हूँ तो मैं एज ए विकेट कीपर बात करूँ तो रिजवान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वो कैप्टनसी का प्रेशर है या कीपिंग का प्रेशर है। लास्ट मैच में उन्होंने कीपिंग नहीं की,
तो मुझे लगता है कि उस पर काम करना पड़ेगा उसको, नहीं तो फिर डे बाय डे जो है परफॉर्मेंस गोइंग डाउन। एंड ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई एम श्योर बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों ने भेजे हैं, कल इंशाल्लाह आएंगे, डिस्कशन करेंगे, बिकॉज थोड़ी ही देर के बाद 11th मैच इज गोइंग टू बी हैपनिंग बिटवीन कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी कराची में। आज ये फाइनल मैच है, कराची के मैचेस के ऊपर भी करा के डिस्कशन करेंगे कि क्यों नहीं आते आप कराची आइस, दैट हैपन टू बी माई सिटी, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गो एंड वॉच द मैच बिकॉज आज कराची किंग्स का भी मैच है। हम बात करें इनके लास्ट 5 मैचेस की तो 4 मैचेस जो हैं वो ज़ल्मी ने विन की, अगर हम बात करें 22 से लेके 24 तक, और सिर्फ एक मैच था 5 मैचेस में से विच वाज वन बाय कराची किंग्स। ये मैच आप देख सकते हैं लाइव ऑन PNB स्पोर्ट्स। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू टेक अ लीव, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।